ओके क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको उसको सॉल्व करने में। और गाइस हाँ, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे ओनली 4% स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और बाकी 96% आर नॉट सब्सक्राइब। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपकी भी हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सबसे पहले समझते हैं डी वाई बाई डी एक्स में क्या दिया हुआ है। हम सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अपॉन वाई 2 log y प्लस 1। देखो ये दिखने में थोड़ी सी है डिफिकल्ट, पर इट्स वेरी इजी। हम बहुत ज़्यादा इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपको सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल है, क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल है, क्योंकि वाई की टर्म्स पूरी अलग है, एक्स की टर्म्स पूरी अलग है और डी वाई बाई डी एक्स हमें दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दिया हुआ है? ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x अपॉन वाई 2 log y प्लस 1। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे मेरे को तो चलो क्लियरली दिख रहा है कि मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। मेरे को इस न्यूमरेटर में दिख गया। तो आपको कैसे करना है? देखो सबसे पहले सेपरेट करो, वाई वाले टर्म्स को इस तरफ ले आओ। वाई 2 log y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, अब डी एक्स क्या होगा? डी एक्स वहाँ नीचे जाएगा, सॉरी डी एक्स ऊपर जाएगा, डी एक्स ऊपर जाएगा, ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x डी एक्स। अब हम क्या करते हैं? हम इंटीग्रेशन करते हैं वो दो साइड। सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, वाई को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई? क्या हो जाएगा? 2 को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, 2 को अभी बाहर रखते हैं, या तो चलो कर ही लेते हैं। 2y log y प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x डी एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड में यहाँ पे लगा देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन हो रहा होगा, इंटीग्रेशन इसका आप अलग अलग सेपरेट करके कर सकते हो, बीच में प्लस का साइन है तो इसको अलग कर लो। 2y log y डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई लॉग सॉरी वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। देखो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे अब क्या करेंगे? अब देखो कैसे करेंगे। अब ये y log y है, मतलब x log x है, तो अब y log y को हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन किसका कैसे होगा? इसका आइलेट से होगा। इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका आइलेट से होगा। तो ये इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ऐसे कर सकते हो आप। तो u v मेथड से होगा। इंटीग्रेशन ऑफ u v करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x dx। आइलेट का रूल कैसे लगता है? आइलेट का रूल कैसे लगेगा? क्या होता है? सबसे पहले u लिखते हैं, देन इंटीग्रेशन ऑफ v लिखते हैं, माइनस का बीच में साइन आता है, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी यू का डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ v अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x और पूरे का रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ आइलेट। आइलेट रूल जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, अब आइलेट लगा दो, इस वाली टर्म में आइलेट लग जाएगा, बाकी सारी नॉर्मली इजी सॉल्व हो जाएंगी। और दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी आपको वापस यहीं भी बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी कैसी है, कैसी प्रॉपर्टी है? एक मैंने आपको ये बता दी, एक यहाँ पर बता देता हूँ। जब भी ई की पावर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन 2x है, या कुछ भी ई की पावर एक्स के साथ चेक करो, ये प्रॉपर्टी होती है एफ एक्स की, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ई की पावर एफ एक्स के बराबर होता है प्लस सी। समझ में नहीं आएगा अगर, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो ई की पावर एफ एक्स, देखो यहाँ पे क्या है? ई की पावर एक्स बाहर है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, अभी अलग अलग भी हो सकता है, ये इसको ये भी लेके चेक करना होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, साइन स्क्वायर एक्स का जो मैं डिफरेंशिएशन करूँ, क्योंकि एफ डैश एक्स है, डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 नीचे आएगा, 2 साइन एक्स, देन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x के बराबर ही तो होता है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x के बराबर ही होता है। तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि मेरी ये प्रॉपर्टी लग रही है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ई की पावर एक्स एफ एक्स आएगा। तो ई की पावर एफ ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या है? ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एफ एक्स यही है और इसका एफ डैश एक्स ये है, एफ एक्स ये है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश एक्स वो ये इसके बराबर है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं है वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको आ जाएगा समझ में। तो हम अब आइलेट लगाएंगे। एक सेकंड, हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं थोड़ी। अब हम यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, तो आइलेट रूल के हिसाब से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज कर रहे हैं हम सारी चीज़ें। आइलेट से क्या होगा? 2y log y है। अब देखो जब भी आइलेट लगेगा, मैंने आपको बता दिया आइलेट का फॉर्मूला। अब u क्या लिया हमने? log y, तो log y ले लो सबसे पहले। ठीक है, log y ले लिया, 2 बाहर ही है, 2 को बाहर ही रखेंगे, log y, देन इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होता है? वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, देन माइनस का साइन है, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी हाँ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो डी यू बाई डी एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा? सॉरी 1 बाय वाई है, हाँ 1 बाय वाई हो जाएगा, तो लॉग वाई 1 बाय वाई हो गया, इनटू इसके पूरे का चल रहा है। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वापस से v करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वापस से v हम जब कर रहे हैं तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ गया हमने कैसे किया? और ये पूरे का dy हो रहा है।
समझ में आ गया? ठीक है, अब प्लस वाई, इंटीग्रेशन ऑफ वाई वापस से प्लस में, देखो अभी तो ये आइलेट सॉल्व किया है हमने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हम सर्कल कर रहे हैं, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, प्लस वाई का वापस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, हमें पता है, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा आंसर, ये जो होता है ये आंसर होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स हमें लिखना होता है, तो ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी हो जाएगा। अब हमें बस सिंपली ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर बाय 2 है, अब 2 बाहर भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना पूरे में, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई बचेगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई बचा, माइनस का बीच में साइन, अब इंटीग्रेशन अब ये हो रहा है, अब इंटीग्रेशन देखो वाई स्क्वायर बाय 2 है, एक वाई से काट दो वाई वापस से, या तो कट सकता है वाई, एक वाई से हम जब वाई काट देंगे तो यहाँ पे वाई बाय 2 बचेगा, लेकिन वाई बाय 2 अब हो रहा है मल्टीप्लाई वापस से 2 से, 2 यहाँ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, वाई बाय 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो क्या बचेगा, बस वाई ही बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई वापस से बच जाएगा डी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 हमारे पास है इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? मैं वापस बोलूँगा, समझ नहीं है प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। 2 वो जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर लॉग वाई, देन माइनस का यहाँ पे साइन है, हमने सबसे पहले यहाँ पे अंदर कैंसिलेशन किया, तो वाई से वाई स्क्वायर का एक वाई कटा तो वाई बाय 2 बचा, वाई बाय 2 जब बचेगा तो वापस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में, ये माइनस का साइन है, तो वापस 2 से 2 कैंसिल होगा और बस वाई बचेगा, इंटीग्रेशन पूरे का भी चल रहा था लेकिन समझ में आया, तो वाई डी वाई बचा प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया प्रॉपर्टी के साथ, तो क्या बचा वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस, अब इसका क्या होता है वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, क्लियरली दोनों कट रहे हैं, इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? तो ये दोनों देखो हमारे कट रहे हैं, तो हमारा क्या बचा, वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो यही आपका इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आपका यही होगा। तो फाइनल आंसर यही है, और प्लीज़ हाँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको पसंद आया वीडियो प्लीज़ लाइक करो, और भी आप वीडियोज़ हमारे देख सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।